बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम। आइए चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान। श्री चरणों से लेके मुखारबिंद तक का ध्यान, यानी निराकार से साकार की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाहर से भीतर की ओर। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, समस्त विचारों को शून्य कर लें। अपने आसन पर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन से सीधी, आंखें कोमलता से बंद। समस्त ध्यान की विधि आपको पहले ही अच्छी तरह से बताई जा चुकी है। श्वासों से सिमरन और समस्त ध्यान श्वासों पर। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ दें, भरें, छोड़ें। भरते समय नाभि चक्र यानी पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। रुकें, आज्ञा चक्र पे चलें और श्वास को बाहर जाने दें। ठीक इसी क्रिया को नाम की शक्ति श्वासों पे विराजमान करके अपनाना है। प्रथम ओम, द्वितीय श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पुनः बाद सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी द्वारा नाम का उच्चारण, जो हमें संत महापुरुषों से मिला है, उसका अनुसरण करेंगे। ओ अंदर, म बाहर, जो अंक की बिंदी है शून्य, उसे भीतर रखें। समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की केवल एक नाम द्वारा भीतर प्रवेश करती हैं और भीतर से समस्त गंदगी को, चाहे वो इंद्रियों की हो, विचारों की हो, सोच की, बुद्धि की, हृदय की, मन की, समस्त बुरे विचार, शारीरिक गंदगी, विचारों की गंदगी, श्वासों के जरिए जब हम बाहर श्वास फेंकते हैं तो ये बाहर आ जाती है। नाम की शक्ति इतना बड़ा कार्य करती है, इसलिए निरंतर जाप करने से शुद्धता की ओर मन, आत्मा बढ़ जाती है और हम ध्यान केंद्रित हो जाते हैं। ओ ओ ओ
ओ लगातार श्वासों से सिमरन। जो साधक श्वास से नहीं जप पा रहे वे मुख से बोले, जीभा से बोले, होंठ बंद करें तो जीभा हिलाएं। जैसे जिसकी सामर्थ जहां तक जो पहुंचा है वे वहीं से ही जाप करे। ये साधना की सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे हम चढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा भजन अभ्यास बढ़ता जाएगा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। इस दास की आवाज को कान से सुने और उसका अनुसरण करें और फिर जाने दें। केवल सारा ध्यान श्वासों पर रखें। यदि आप साधना स्थित स्वयं से हो जाते हैं तो आपको कभी भी यह वीडियो या क्लास में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समस्त क्रियाएं शून्य करके, बाहरी आवाज भीतर ना जाए, कानों को बंद करके किसी भी उपकरण से साधना स्थित होने का प्रयास करें। यह आपके लिए अति उत्तम होगा कि आप YouTube का सहारा ना लें और आप स्वयं ही अनुभव करें। स्वयं का अनुभव सबसे ज्यादा शक्तिशाली अनुभव होता है। शांत हो जाएं, समस्त विचारों को शून्य रखें। यदि कोई विचार आते हैं तो उस ओर ध्यान ना दें। मन वही बात मानेगा जिसको आप मनवाएंगे। विचारों को आने दें, रोकने की कोशिश करें। यदि आते हैं तो आने दें, उसके पीछे ना पड़ें। जब भी ख्याल आए कि ये शरीर, ये मन, ये हृदय साधना स्थित है, स्वयं मन को समझाएं, ए मन तू तो साधना कर रहा है, और साधना में जुड़ जाएं। नाम की शक्ति का सहारा श्वासों से लेते रहें। ओ बंद आंखों की पुतलियों को श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करें, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञान है। आइए पुनः आवर्ती श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की। सो हंग। सो समस्त शक्तियां भीतर, हंग समस्त विकार बाहर। आइए आज फिर से ही सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन को चलते हैं मानसिक चिंतन द्वारा। अब मन को श्री दरबार से जोड़ना है, चिंतन करना है। नाम जपते हुए, श्वासों से सिमरन करते हुए केवल मन में एक पिक्चर चलानी है श्री नंगली दरबार के सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन की। जैसा कि आप वर्तमान में शरीर से पहुंच जाते हैं,
शरीर को हिलने ना दें, स्थिर रहें, मन को एकाग्रचित रखें, शांत रखें, नाम सिमरन श्वासों से करते रहें और एक फिल्म सी चलाएं, देखें। ये शरीर घर में बैठ के साधना कर रहा है और मन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए दरबार में जाकर साधना स्थित हो रहा है। यह है मानसिक चिंतन। ध्यान करें, महसूस करें बंद आंखों से आपका शरीर तो घर पे ही है, साधना कर रहा है और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम श्री नंगली दरबार पहुंच रहे हैं। जोड़ा घर में अपने जूतों को, चप्पलों को जमा करा दें। सामने नल लगा है, हाथ धो लें। वहीं खड़े होके जरा ऊपर की ओर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पवित्र गुंबद को देखें। झंडा लहरा रहा है। सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र पावन मंदिर का झंडा दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। जो दरवाजा है, चौखट है, उसको चूमते हुए, सर माथे से लगाते हुए एक कदम अंदर रखें, दूसरा कदम रखें और सीधे हाथ पर अमृत श्रोत्र। आइए अमृत श्रोत्र में चलकर सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र अमृत को जीवा से लगाते हैं, भीतर उतारते हैं, शरीर पर छिड़क कर शरीर को शुद्ध करते हैं। जीवा से लगाकर भीतर उतारते हैं, आत्मा और मन शुद्ध होता है। पहले जल को छिड़कें अपने ऊपर और पुनः उस जल को ग्रहण करें, भीतर ले जाएं। एक बार, दो बार, तीन बार। जल को अपने पैरों पे ना डालें। जो छींट आ रही है आने दें, परंतु आप उसे अपने पैरों को स्पर्श ना होने दें। यह पवित्र पावन जल सर से डाला जाता है और वही जल जब नीचे आता है तो उसे हम स्नान कहते हैं। आइए चलते हैं सतगुरुदेव भगवान जी की पवन पावन दर्शन के लिए। अमृत ज्योत से बाहर आए और सामने ही सतगुरुदेव भगवान जी का दर। आइए हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सांसों से नाम जपते रहें, शरीर को हिलने ना दें। मन अब अपने आप एकाग्रचित रहेगा, इसका विचार ना करें और मानसिक चिंतन में हम सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष खड़े हैं, हाथ जोड़कर। सामने बैठे हैं श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री नंगली निवासी भगवान जी। दर्शन करें, हाथ जोड़ें, चांदी की चौखट पर सर रख दें। एक तू होवे, एक मैं होवा, ये तेरा दर होए, मेरा सर होवे।
ऐसे पावन विचार रखते हुए पुनः उठें और अंदर प्रवेश करके दंडवत प्रणाम कर दें। दंडवत प्रणाम मतलब समस्त शरीर सदगुरुदेव भगवान जी की धरा, पवित्र धरा से लगा दें। दोनों हाथ ऊपर खिंचे हुए और जुड़े हुए, दोनों पैर नीचे से धरती से लगे हुए फ्लैट कर कर, दोनों जोड़कर संपूर्ण दंडवत प्रणाम। जब तक आज्ञा ना हो ना उठें। जब भीतर से आवाज आए श्री सदगुरुदेव भगवान जी के हुक्म की, श्री सदगुरुदेव भगवान जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो, उठ जाएं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमल, दासियां आपके ठीक सामने हैं। अपने सर को श्री चरणों से लगाएं। उठें। आपके समक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं, अपने सिंहासन पर, अपनी गद्दी पर। आंखों को कोमलता से बंद रखें। मन से नाम जाप करते रहें और मानसिक चिंतन से श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। पावन दर्शन, शांत। प्रार्थना करें। जो भी आपके मन में संकल्प है, विचार हैं, भावनाएं हैं, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष रख दें। वैसे तो वे हर घटकी जानते हैं, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वे आपको, अपने शिष्य को जन्म जन्मांतर से पहचानते हैं। इसलिए तो उन्होंने हमें अपने दर से जोड़ के रखा है। कोशिश करें सदगुरुदेव भगवान जी के पावन दरबार में आप हो और श्री सदगुरुदेव भगवान हैं। एक तू होवे एक मोह हुआ। बस इसी कड़ी को प्यार से ध्यान में रखते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद के दर्शन करें। सांसों से पुतलियों को ऊपर की ओर स्थिर करने का प्रयास करते रहें और वहीं त्रिकुटी में महाप्रभु के दर्शन करें, परम पिता के दर्शन करें। मानसिक चिंतन द्वारा हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष श्री नगली दरबार में हैं। आप मानसिक चिंतन में सदगुरुदेव भगवान जी के दरबार की सेवा करें। झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, मानसिक चिंतन द्वारा समस्त सेवा को अंजाम दें। यह सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी जो आंख बंद होकर भी सदगुरुदेव भगवान जी के आप दर्शन कर सकें। ये उनकी अपार कृपा है। मानसिक चिंतन में स्पष्ट दर्शन ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा शुद्ध है। बस मन को एकाग्रचित करना है। झाड़ू महिला साइड से पीछे की ओर
पर्दे के पीछे रखी रहती है, वहां से झाड़ू ले लें। आइए सदगुरुदेव भगवान जी के पतित पावन दरबार में मानसिक चिंतन द्वारा आज हम झाड़ू सेवा करेंगे। झाड़ू श्री सदगुरुदेव भगवान जी की गद्दी से लेके बाहर चौखट तक के लिए लगानी है, ना कि चौखट से अंदर की ओर, बाहर की ओर झाड़ू लगाते रहें। जहां भी मन चाहे पवित्र दरबार में झाड़ू सेवा करें। नाम जाप करते रहें। झाड़ू में फूल पत्तियां एकत्र हो रही हैं। शांत। हम सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से मानसिक चिंतन कर रहे हैं, जो साधना स्थित होने के लिए परम आवश्यक है। यह भी एक साधना स्थित होने का गहन रास्ता है, जो आप नित्य प्रतिदिन अपना सकते हैं। इसकी महत्वता अपने आप में अलग है। नाम जपते रहें और झाड़ू सेवा करते रहें। पुनः बाद जहां आपने झाड़ू लगाई वहीं पर पोछा भी रखा है, जहां से झाड़ू लिए। आइए खाली बाल्टी में जल भरकर लेकर आते हैं। वही अमृत स्रोत्र में मानसिक चिंतन द्वारा यह शरीर जा रहा है और पवित्र जल हैंडपंप के जरिए बाल्टी में थोड़ा सा भर रहे हैं, ताकि पोछा डूब जाए। आइए बाल्टी उठाकर चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी के पावन दरबार में। पोछे को निचोड़ लें, भीतर प्रवेश करें और जहां आपने झाड़ू लगाई है वहीं पोछा भी लगाएं, बिल्कुल निचोड़ के सूखा करके। कोई भी भक्त के पैर में जल ना लगे, वह गर्मियों में तुरंत सूख जाए। इस तरह से टेढ़ा हाथ करके पोछा लगाएं, सूखा पोछा लगाएं, समस्त जल को निचोड़ के रखें। पोछे को चौखट तक लगाएं। जिस भी साइड में आपने झाड़ू दी है उसी साइड में पोछे का सेवा भी करें। पोछा लग गया तो आइए बाहर जाकर
अमृत रोज से पहले जो नल लगा है उसमें बाल्टी को धो लें, पोछे को भी धो लें, अपने हाथ भी धो लें और बाल्टी को वहीं स्थापित कर दें जहां से आपने ली है। झाड़ू को भी वहीं रख दें। आइए पीछे चलते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हुए कीर्तन स्वरूप, ये वह स्वरूप हैं जो कीर्तन के लिए सदगुरुदेव भगवान जी के पावन उत्सव पूर्णिमा पे बाहर आंगन में सजाकर विराजमान कर कीर्तन सदगुरुदेव भगवान जी का बुलाया जाता है। दंडवत प्रणाम करें और श्री दादा गुरु महाराज श्री नगली निवासी भगवान जी को प्रणाम करते हुए मत्था टेकते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही वह सुकेश है जहां सदगुरुदेव भगवान जी के पावन वस्त्र जो सदगुरुदेव भगवान जी ने आगरा साधना करते हुए पहन रखे थे, वह पावन छड़ी जिसे सदगुरुदेव भगवान जी अपने हाथों से स्पर्श करके लेकर चलते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी के पावन दांत, पावन वस्त्र, धोती और कुर्ता और वे यंत्र जिसे हाथ में लेकर श्री दादा गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी पल भर में ही अदृश्य होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। ये वह यंत्र है जिसमें एक छोटा सा छेद है और जो सूखे नारियल की तरह दिखता है। यह श्री नगली निवासी भगवान जी की निज पावन वस्तुएं हैं। आपके समक्ष ग्रंथ विराजमान है। दोनों तरफ मत्था टेकते हुए आगे बढ़े। सतगुरुदेव भगवान जी की पावन पाल की जिसपे भीतर एक पलंग है बहुत ऊंचा सा, उस पर श्री दादा गुरु महाराज जी और श्री नंगली निवासी भगवान जी 9 लखा हार पहनते हुए विराजमान हैं। दंडवत प्रणाम कीजिए। सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के राजा रूप में दर्शन, श्री दादा गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए अपने मन को श्री दरबार में ही रखें। सीधे हाथ पे देखेंगे तो एक और शोकेस है जहां श्री नंगली निवासी भगवान जी की चरण दासियां उपस्थित हैं
और दास दर्शन कर रहा है। ऊपर की ओर एक स्वरूप है, आरती की थाली के नीचे हाथ दर्शा रहा है। ऐसी कथा संत महापुरुषों द्वारा है कि वही थाली का चिन्ह है, दर्शन है कि एक दफा श्री सदगुरुदेव भगवान जी के एक संत, जो उनको बड़े प्रिय थे, आरती घुमा रहे थे। और आरती में ही वह सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद के दर्शन कर रहे थे। सदगुरुदेव भगवान जी हमेशा आरती में आंख मूंद कर बैठते हैं। सुना है कि सदगुरुदेव भगवान जी ने उस समय अपनी आंखें खोली और संत जी को देखा, एक निगाह, और संत महाराज तुरंत समाधि स्थित हो गए। अब वे आरती घुमाते हुए जब समाधि स्थित हुए तो आरती डगमगा गई, गिरने लगी। वहीं सदगुरुदेव भगवान जी ने अपना पावन हाथ बढ़ाकर, भुजा बढ़ाकर आरती को थाम लिया। वही चिन्ह आरती के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अनेकों अनेक संत महापुरुषों और भक्तों ने इस लीला को देखा, जिसका विवरण पढ़ने में तो नहीं आता, परंतु अनुभव में अवश्य आता है। ऐसे पावन दर्शन करते हुए आगे बढ़े। सदगुरुदेव भगवान जी का अमृत जल एक चुल्लू आपको मिलेगा और आप उसे पूरे मन से श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। यह सदगुरुदेव भगवान जी के स्नान का जल है। पावन स्नान जब होता है और जो जल बनता है, वह दरबार में हमें एक चुल्लू पीने के लिए मिलता है, ग्रहण करने के लिए मिलता है। अपनी आत्मा, हृदय, मन को शुद्ध करने में यह जल अत्यधिक सहायक होता है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते रहें, साधना स्थित रहें। और अब दंडवत प्रणाम पुनः करें। हुक्म की तामील यानी हुक्म की आज्ञा हो तो उठकर बैठें और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं, यानी अपने आसन पर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखों को खुली रखें, क्योंकि अब आप सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने उनके पावन दर्शन कर रहे हैं। अपने हृदय रूपी बैटरी को फुल चार्ज करें और भीतर से वापस आकर अपने मानसिक चिंतन को चिंतन में बदलकर जो करंट मानसिक चिंतन से पावर मिली है, उसे घर में आके बंद आंखों से पावन दर्शन करते हुए साधना स्थित हो जाएं। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है और आप अब साधना स्थित होने जा रहे हैं। जो क्रियाएं अभी आपको श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई हैं, उसी मानसिक चिंतन से जुड़े रहें और श्वासों से नाम सिमरण करते हुए साधना स्थित रहें। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अब आपसे विदा लेता है और अब आप मानसिक चिंतन द्वारा या नाम सिमरण द्वारा एक लंबे समय तक साधना स्थित रहें। शांत
सो हम शांत